नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए, मैं आज से सुपर सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहा हूँ। सुपर सीरीज़ कह लीजिए तो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी तक आपने सीटेट की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है या आपने नहीं कर पाए हैं, तो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री है, कुछ भी नहीं, डेली मैं आपको वीडियोज़ दूँगा, उसको देखना है। सुपर सीरीज में क्या होगा कि मैं डेली आपको वीडियोस दूंगा, उसको देखना है और इसको आप करते हुए आपका पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस मैं आपको तैयार कर दूंगा। सीडीपी का पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस, आपको ऐसा पेपर, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स और ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि आप 30 में से 30 क्वेश्चंस सही कर पाओगे। 30 में से 30 क्वेश्चंस के लायक आपको मैं बना दूंगा। तो इस सुपर सीरीज को अच्छे से देखिए, इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल समझ लो कि वो ये मान के चले कि सर का ये वाला टॉपिक ऐसे जो है क्वेश्चंस को देखना ही देखना है। ठीक है, आप जिनको देखना पसंद करते हो, जिनको भी आप देखते हो, उस उनको भी देखिए, लेकिन फिर भी आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखिए, हमारे वीडियोस को भी देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 100 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए है। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी सीटेट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो आपके ध्यान में तो आप बेझिझक जो है आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। मतलब उसको भूख लग रही थी, उसने टिफिन खोला और खाना खाया और उसका पेट भर गया। टीचर ने क्या किया, आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लेकर के आया था। तो टीचर, जो उनकी क्लास की टीचर थी, वो मिठाई के पैकेट लेके आई होगी क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। तो मतलब यहाँ पे मिठाई देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? चार ऑप्शंस दिए गए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, देखिए बहुत सारे बच्चे उद्दीपन वाला आंसर लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ आंसर होगा वो है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, अनानुकूलित प्रतिक्रिया कहेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि जो क्रिया स्वाभाविक रूप से जो है उत्पन्न हो, जैविक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हो, उसी को हम अनकंडीशन कहेंगे। ठीक है, यहां पे बात समझ गए। और उद्दीपन वाला क्या होता है कि ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया उत्पन्न करने वाला उद्दीपन होता है। तो यहां पे आंसर हमको बी ही लगाना है। ठीक है, चलिए। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। पहली चीज तो याद रखना, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अब क्वेश्चन को कैसा जो है भाषा में घुमा दिया, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे होंगे। सीधा सीधा मैं आंसर दे देता हूं। इसका सही आंसर है समावेशन और समायोजन, एसिमिलेशन। ठीक है, मैंने जब पियाजे कराया था तो मैंने बाकायदा दो तीन चीज़ें बताई थी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है? ठीक है, ये दो शब्द जो है इसका संबंध पियाजे से है। पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत 4 चरण दिए थे और चारों चरणों को अच्छे तरीके से घोल के पी जाइए। यहां से पेपर 1 और पेपर 2 में भर के क्वेश्चन आते हैं। गलत बिल्कुल मत करना, चांसेस हैं कि आप गलत कर दोगे अगर सही से पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा है तो मेरे जो है वीडियो को देख लीजिए, यकीनन मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन पियाजे के संबंध में गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना। तो जब शब्द जोड़ना आ जाए तो वहां एसिमिलेशन होगा और पुरानी जानकारी में नई जानकारी का संशोधन कर देना, है ना, तो आ जाएगा वहां पे संशोधन शब्द आ जाए तो वहां एकोमोडेशन होगा। जैसे एक जानवर का नाम उसको पता था कि कुत्ता जानवर होता है, उसने एक और जानकारी ऐड कर ली कि बिल्ली भी जो है एक जानवर है, घोड़ा भी एक जानवर है। ठीक है, अब उसने एक दिन उसको जानकारी हुई कि भाई कुत्ता और पक्षी जो उड़ने वाला है वो भी जो है जानवर है। फिर एक दिन उसने कहा कि भाई जान बेटा, ये बर्ड्स हैं
और ये एनिमल्स है, इन्हें हम एनिमल कहते हैं, ये बर्ड्स है ना। तो उसने ये जानकारी संशोधित कर ली कि भाई ये बर्ड्स हैं और उसको अलग कर पा रहा है। तो यहाँ संशोधन कर लिया ना, जानवर और पक्षी के बीच में संशोधन कर लिया, उसको समझ रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में टीचर एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, तो कैसा वातावरण होना चाहिए क्लासरूम का? जो नियामक हो या समावेशन को हतोत्साहित करे। हतोत्साहित शब्द तो नेगेटिव टैग वर्ड होता है। आवृत्ति को बढ़ा दे। हमारा ऐसा वातावरण होना चाहिए जो बच्चे के अंदर खोज को प्रोत्साहन दे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक जो है अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पे हम इसी शब्द को ढूंढेंगे और आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। लेव वाइगोस्की का भी कंप्लीट वीडियो है, नोट्स जो है बिल्कुल साथ में नोट्स प्रोवाइड करा है, सिंपल भाषा में मैंने समझाया, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लिंक सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने नहीं ढूंढ पा रहे हो या आपको लगता है कि आपने पता नहीं कहाँ से ढूंढो, तो फिर भी मुझे आप कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। एक वीक के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं खुद भी। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों की जो है बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। हमने कहा था कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम है। हेरेडिटी का मतलब है कि माता पिता से मिलने वाले गुण। यहाँ पे माता पिता उसके दोनों खिलाड़ी हैं, इसलिए वो जो गुण है माता पिता के वो उसके बच्चे में जा रहे हैं। उसके बाद वो प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट भी उसका सही से हो रहा है, इसलिए वो इस तरीके के असाधारण जो है योग्यता दिखा पा रही है, खेल कूद में बेहतरीन जो है योग्यता का प्रदर्शन कर पा रही है। तो इसका सही आंसर हो गया आनुवांशिकता और पर्यावरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग है। अब लिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है लिंग एक सामाजिक संरचना है। अब देखिए, लिंग जो होता है, लिंग का मतलब होता है यहाँ पे जेंडर। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये समाज के द्वारा निर्धारित होती है। और ये जैसे कि पुरुष और महिला से हम क्या अपेक्षा करते हैं, है ना, पुरुष क्या करेगी, महिलाएं क्या करेंगी, ये समाज को समाज बताता है कि लड़कियां किस समाज में कैसे रहेंगी, लड़के किस समाज में कैसे रहेंगे। अगर हम जैविक संरचना की हम बात करें तो जो सेक्स होता है ना, ये जो है जैविक संरचना है जो जन्म से तय होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्स जो है वो जैविक संरचना है और जेंडर जो है ये है आपका सामाजिक संरचना। ठीक है, चलिए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, 4 चरण दिए थे, और इन 4 चरणों में जो 4 चरण हैं और हर चरण बहुत ज़रूरी है बच्चे के परिपक्व होने के लिए, बहुत मैच्योर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, वो टीचर के द्वारा जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है आवश्यक है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी मतलब बच्चे की है? तो प्रतिभावान विद्यार्थी कौन होगा? जो आक्रामक हो, कुंठित हो, कुंठा से भरा हुआ हो, दूसरों से जलता हो, ये प्रतिभावान होगा? नहीं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वो कम प्रेरित महसूस करता है और ऊबने लगता है। वो बहुत ही तुनक मिजाज का आदमी है और वो रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये चीज़। तो यहाँ पे सही आंसर जो है, देखिए, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं ना, बच्चे होते हैं, वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण जो है चीज़ें चाहते हैं। आप उनको क्वेश्चंस दोगे ना, तो वो उनको अगर पता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से करा जा सकता है, तो उनको बोरियत लगेगी उस क्लास में बैठने में, क्योंकि वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। जो भी उनके पास पहले से नॉलेज है या उनको ये सब आता है, तो वो क्यों जो है इंटरेस्ट लेंगे उस क्लास में, है ना, टीचर की बातों को सुनने में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? तो ऐसी जो है गतिविधियाँ कराइए जो बच्चे की जो है चुनौती दे। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे बी। विकास का सिरा
पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस ओर आगे बढ़ेगा। देखिए, विकास जो होता है उसमें दो टर्म्स आते हैं, सिरह पदाभिमुख सिद्धांत, सेफैलोकॉडल, बस ये शब्द याद रखना, और प्रॉक्सीमोडिस्टल, सेफैलोकॉडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सी जो है मोडिस्टल, यहाँ पे समझ गए। अब देखो, सेफैलोकॉडल में क्या होता है, विकास जो होता है वो सर से लेकर के पैर तक होता है, मतलब सर से प्रारंभ होता है, विकास की प्रक्रिया सर से शुरू होती है और पैर तक जाती है। प्रॉक्सी मॉडल में क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया शरीर के मध्य भाग से शुरू होती है ना, जैसे मध्य भाग में क्या होगा, पहले हार्ट, किडनी, ये सब डेवलप होंगी, फिर बाहर के अंग डेवलप होंगे, तो अंदर से बाहर की ओर जाती है, ध्यान रखना, केंद्र से बाहर की ओर जाती है, ठीक है। प्रॉक्सीमोडिस्टल में ये होगा, सेफैलोकॉडल में सर से पैर की तरफ जाएगी। बस विकास की जो प्रक्रिया है ये इसी दो डायरेक्शन में चलती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है ना बच्चे को, तो चिंता और डर पैदा करके तो वो आंतरिक रूप से कैसे प्रेरित होगा, प्रतियोगितात्मक जो है परीक्षा आयोजित करके, या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करते। जब व्यक्तिगत आपका लक्ष्य दूसरे व्यक्ति के लक्ष्य से अलग है ना, और उसको जब निर्धारित करते हो तब जो है आप देखते हो कि वो बच्चा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाता है, तो उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा खिलाड़ी के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, खिड़की के सामने से, सॉरी माफ कीजिएगा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि ये एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो इसके बारे में वो पहले से भंडारित होती है ये स्मृतियाँ, ये नॉलेज जो है, जो पक्षी बताया वो पहले से होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, मतलब वो समझ चुका है कि पक्षी क्या होता है, पक्षी के बारे में वो जान चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानता है कि पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षी की चोंच होती है, पक्षी के पंख होते हैं, इस तरीके के जो है कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर लग रहा है वो है बी और सी आंसर है, ऑप्शन बी। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा है ना, अंदर से मोटिवेट हो जाए। तो एक टीचर को ये कहना चाहिए कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ये कहने से वो भीतरी रूप में प्रेरित हो जाएगा। तुम उसके जैसा क्यों नहीं करते हो, तब तो ये बिल्कुल डिमोरलाइज वाला हो जाएगा। काम जल्दी करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। जब भीतर से होता है तो तुम इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, है ना। तो विद्यार्थी को क्या कहे कि वो भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो। आंसर हो गया यहाँ पे डी। आप उससे कहो भीतरी रूप से प्रेरित करना है ना, तो आप उसको सहज करो पहले उस कार्य के लिए, तो है ना। वो मान लीजिए उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, जब आप उससे कहते हो बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएगा, मोटिवेटेड फील करेगा और चीज़ों को करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बच्चे जो है जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। भाई बच्चे तो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता कैसे होता, क्या लेटे लेटे प्राप्त हो जाती जानकारी, नहीं ना, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। चाहे वो खिलौना उनका गुम हो गया तो ढूंढने का प्रयास करेंगे, कोई खिलौना आप छुपा दीजिए तो ढूंढने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, तो भैया बच्चे जिज्ञासु होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, पियाजे तो ये ऑलरेडी कहते हैं।
तो भैया अपने आसपास की रखी हुई चीज़ों के साथ वो तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, खोज करने की कोशिश करते हैं। जब आप उन्हें खिलौना देते हो तो तोड़ मरोड़ के उसमें जिज्ञासा डाल करके कि भैया ये खुलेगा कैसे, ये चलेगा कैसे, ये तोड़ेंगे कैसे, ये उसको ये सारे तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और आसपास के पर्यावरण के साथ जो है अन्वेषक होते हैं, मतलब देख करके सीखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे बी सी डी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? 14वें का देखिए आंसर क्या है। तो पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर मिल गया ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है। देखिए ये सारे क्वेश्चन सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही नहीं, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। कराऊंगा आपको मैं कंप्लीट जो है नोट्स के रूप में करा डालूंगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जहां उनके इमोशंस को वैल्यू दी जाती हो, उनको डांटा ना जाता हो, धमकाना जाता हो, उनको तारीफ होती हो, है ना, उनको प्रोत्साहित किया जाता हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। जब उनसे कहा जाता है अरे बेटा तुम कर लोगे, है ना, तो जब बच्चे को नहीं आ रहा है और आप उसे डांटेंगे धमकाएंगे, है ना, इस तरीके से, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाती सही से, वो नहीं सीख पाते। लेकिन अगर आप उनको जो है मोटिवेट करेंगे कि बेटा कर लोगे, अरे वाह वेरी नाइस वेरी गुड, तब वो कर पाते हैं। आंसर हो गया 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा जो सुन नहीं पाता या साफ सुथरा नहीं सुन पाता, तो उसके लिए क्या होगा? आंसर यहाँ पे देखिए 16 का 4 ऑप्शंस को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए और उसका आंसर लगाइए। इसका सही आंसर है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे, जो भी आजकल के विद्यालय हैं उनमें वो बहुत अच्छा कर सकता है जो सुनने में असमर्थ है, लेकिन उसके जो है उपयुक्त जो है सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। जब आप बच्चे को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो उसके असमर्थता को जो है वो नहीं करते, है ना, मतलब सिखाने में मदद करे असमर्थ बालकों को भी, तो जो है वो ऑब्वियसली वो जैसा सीखेगा वैसे सीखेगा, है ना। भाई ये जो बच्चे होते हैं जिनको सही से साफ सुनाई नहीं देता, तो क्या वो जीवन में कुछ आगे नहीं करते? वो आईएएस भी बने हैं, बड़ा बड़ा उन्होंने नाम भी कमाया है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है होगा। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट जो है उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। बाकायदा अच्छे से जो है टॉपिक को मैंने कराया है, नोट्स के रूप में कराया है। कंप्लीट नोट्स बना लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत जो यहाँ पे बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, इसका सही आंसर है अच्छी लड़की और अच्छा लड़का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन जो है। ठीक है, अगर हम चरण की बात करें तो 3 चरणों में से ये दूसरे नंबर का चरण है, जिसे हम कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक टीचर को क्या करना होगा? उनके अंकों के आधार पर उन्हें अलग करना होगा, आकलन के समान और मानक तरीके बनाने होगा। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जिनकी क्वालिटीज़ अलग हैं। कुछ बच्चा बहुत तेज है, कुछ बच्चा बहुत कमज़ोर है, कुछ शारीरिक अक्षम है, कुछ में कुछ और कमी है, कुछ में कुछ कमी है, कुछ बेहतर है, ऐसे।
तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें ध्यान रखना होगा, इन सभी बच्चों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे सही होगा कि हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें और हर बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व दें। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोस्की, जिसमें लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, बच्चे जो हैं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बेहतर ढंग से अपने बौद्धिक विकास इनके साथ संपर्क में रहते हुए अपने बौद्धिक का विकास करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं। तो जब समाज और संस्कृति की बात हो रही तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यह सहयोगी प्रोजेक्ट हो गया आंसर। ठीक है। इस विधि को जहाँ पे सहयोग क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा ऑडियो में स्लो रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा तेज आवाज़ बोलूँगा तो जो है खांसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि जब इससे विद्यार्थियों और टीचर को फीडबैक प्राप्त हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है जब बच्चे की हम कमियां जान पाते हैं, बच्चे की अच्छाइयों को जान पाते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होगा? जब हम उसका फीडबैक तैयार करेंगे, है ना, जिसमें हम बच्चे की सभी क्वालिटीज़ और मेरिट डीमेरिट सब चीज़ें जो है उसमें नोट कर देंगे, है ना, और फिर उसको जो है निदान करने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर समस्या है, सीखने में कोई कमी रह गई है, तो बच्चे को उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आकलन का मूल उद्देश्य यही होता है, ना कि कोई परीक्षा करा करके या तुलना कर करके या फिर भय और आतंक बना करके। इस तरीके से आकलन का मूल उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हुआ। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो मूल्यों की शिक्षा देने की सबसे सर्वोत्तम विधि है कि भाई देखिए, अगर आप बच्चा अगर टीचर नैतिक व्यवहार करे बच्चे के साथ, जिस तरीके के आप मूल्य देना चाहते हैं उसी तरीके का व्यवहार करता है, तो बच्चा ऑब्वियस, क्योंकि बच्चा आपको देख करके सीखता है। तो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन से जो है सबसे बेहतर विधि मानी जाएगी। मतलब आप बच्चे के साथ अच्छे से बात करिए, वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा। जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसी तरीके की भाषा का वो भी प्रयोग करेगा, है ना। यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अच्छे मूल्य देंगे, है ना, तो बच्चों को वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ होगा। भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे भाषा विकास की अगर हम बात करें तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण और परिपक्वता ये तो है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा। अपने जो है लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। लिबिडो मतलब होता है इच्छाओं, जो इच्छा है आपकी, वासना, इच्छा, है ना, इस चीज़ की बात हो रही है। तो इसको हम बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले, जो अपन अंदर है वो बाहर फेंक दिया, बोल दिया, तो इस तरीके के व्यक्ति को हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। मतलब इस बहिर्मुखी वाले पर्सनालिटी वाले व्यक्ति कहेंगे। इस तरीके से व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यवहार कुशल होते हैं, आशावादी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी होती है। वो भय से मुक्त होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं। जो जो आंतरिक रूप से जो है, जो प्रेरित रहता है, वो क्या होता है, हमेशा दबा दबा सुनता है, सोचता रहता है। लेकिन ये लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात करेंगे, है ना, खूब चिल्लाएंगे, सबके साथ घुल मिल जाएंगे, अच्छा नेतृत्व करता होते हैं, सामाजिक रूप में इनकी पहचान भी हो जाती है ना। यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, जब बाहर की ओर व्यक्त करने की बात आए तो आपको जो है बहिर्मुखी लगाना है, और जब अंदर की ओर व्यक्त करने की लगाता है तो अंतर्मुखी लगाना है। ठीक है, चलिए। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और नकारात्मक हो सकता है। इस तरीके से आंसर हो गया ऑप्शन डी। सीखने का स्थानांतरण का मतलब होता है आप, अब सकारात्मक कैसे होता है, जैसे
जो पुराना ज्ञान है, पुराना ज्ञान आपके नए ज्ञान में हेल्प कर रहा है। पुराना ज्ञान आपको हेल्प कर रहा है नए ज्ञान में। जैसे आपने साइंस पढ़ रखी है, एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि साइंस पढ़ रही है और यही साइंस आपकी मैथ में हेल्प कर रही है, तो पुराना ज्ञान आपके नए ज्ञान में हेल्प कर रहा है। शून्य में क्या होता है कि पुराना ज्ञान जो है, जो भी आपने पहले से सीख रखा है, वो जो भी आप नया सीख रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब जो है ना कोई दिक्कत आ रही है बढ़िया से, तो ये जो होता है शून्य स्थानांतर होता है। नकारात्मक क्या होता है कि पुराना ज्ञान जब नए ज्ञान में जो है इफेक्ट डाले। ठीक है, तो जैसे आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए आर्ट से आपने कर रखा है, तो ये आपका ज्ञान है। अब आप साइंस पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे आएगा, क्योंकि साइंस में जो है तार्किक प्रश्न है, ये तो तार्किक टाइप का सब्जेक्ट है ना। तो इस तरीके से ये आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप से जो है ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। चल, जिन विद्यार्थियों में विद्यालयों में समेकित, है ना, समावेशी शिक्षा दी जाती है, उसके जो है शिक्षकों को किस क्षेत्र विषय में प्रशिक्षित करना चाहिए। समेकित शिक्षा का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पे सभी बालकों को शिक्षा दी जाती होगी, बिना कोई भेदभाव करे और सभी को समान रूप से रखा जाता है। तो अगर हम ऐसे जो है प्रेरित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो 25 का आंसर है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना है। उसकी क्लास का एक विद्यार्थी का जो नेचर है उसको बदलना चाह रहा है, तो इसके लिए उसको कड़ाई से पेश आना होगा। नहीं, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखना, कि मतलब दोस्तों इससे बात नहीं करना, ये गंदा बच्चा है, इस तरीके से। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो आंसर हो गया भाई, एक बच्चे की प्रवृत्ति, एक बच्चे का नेचर बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा। वो जिस ग्रुप में रहता है उस तरीके, उसके ग्रुप का ही नेचर बदलना चाहिए, या पूरी की पूरी क्लास के बच्चों का नेचर बदलना चाहिए, इस तरीके के जो हैबिट्स रखते हैं या बिहेवियर रखते हैं उस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे, ये जुड़ा हुआ है पियाजे से। भाषा विकास जुड़ी है चोम्स्की से। सामाजिक विकास जुड़ा हुआ है वाइगोस्की से। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका जो है भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो हमें शिक्षण प्रक्रिया में हमें बच्चे की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए, या अनुशासन और नियमित उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो है गृह कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो हमें जो सबसे ज़रूरी है ध्यान रखना वह है बच्चा सक्रिय रूप से उससे जुड़ा है कि नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसके तहत 4 चरण दिए थे इन्होंने। ठीक है, 4 चरण, प्रत्येक पहला चरण सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा चरण है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोई भी स्तर छोड़ नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते, एक स्तर के बाद दूसरा स्तर आएगा। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के साथ जो है खोजबीन के साथ वो सीखता है, आसपास के नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये सभी स्टेटमेंट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम दिया था किसने, थॉर्न डाइक ने दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि मैं थॉर्नडाइक से रिलेटेड, थॉर्नडाइक जो है मनोवैज्ञानिक का एक वीडियो बना करके आपको दूँ।
कमेंट कीजिएगा। देखिए थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था, उन्होंने सीखने के लिए 3 जो है सरल नियम दिए थे। एक तो तत्परता का नियम, आप किसी कार्य में रुचि, तत्परता, इंटरेस्ट दिखा करके उसके जो है सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप जो है किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के आपके पापा ने कहा कि हाई स्कूल में जो है 90% से ऊपर नंबर लेके आओगे तो मैं तुम्हें एक साइकिल दूंगा। तो इस चीज़ के प्रभाव में आकर के आप अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अभ्यास का नियम, तो डेली निरंतर अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो है अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, गलतियां करते हो, फिर तो ट्रायल एंड एरर बेस्ड पे काम करता है और इससे जो है आपका सीखना एक दिन बेहतर हो जाता है। तो जो तनाव का नियम है वो यहाँ पे नहीं लागू होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा सुपर सीरीज जो है पहला वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, क्लास समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक से भी बेसिक सब कुछ कराऊंगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से। पेपर आने तक मैं आपको सारा कुछ जो है करा डालूंगा। ठीक है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।